आदाब, नमस्कार नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात में और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम किताबों पर तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है जदीद हिंदुस्तान के मेमार रविंद्रनाथ टैगोर। हिरण्मय बनर्जी की अंग्रेज़ी की किताब का ये उर्दू तर्जुमा है जो अशहर हाशमी साहब ने किया है। इस किताब पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब। आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप एक शायर हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, नक़्क़ाद हैं। शायरी के हवाले से उर्दू दुनिया में आपका नाम तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सवालात की शुरुआत इस सवाल से कि रविंद्रनाथ टैगोर, हालांकि ये नाम, ये शख्सियत एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे नाज़रीन के लिए एक मुख्तसर तारुफ़ डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का। शुक्रिया भाई। रविंद्रनाथ टैगोर के सिलसिले में हर वो शख्स जो किसी भी ज़बान के अदब से मुंसलिक है वो जानता है। हाँ, अवामी तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर को एक बंगला शायर के तौर पर ही लोग जानते हैं। इसकी वजह एक इनका नाम है, इनका इलाक़ा है, ये जिस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अदब को समझा, लिखा तो इन्होंने बुनियादी तौर पर बंगला में ही, लेकिन उस सूबाई ज़बान में इनकी खिदमत होने के बावजूद जो असरात हैं वो आलमी हो गए। और यही वजह है कि हर ज़बान और हर अदब के लोग रविंद्रनाथ टैगोर की खिदमत से, इनकी शख्सियत की कशिश और इनके दिलकश मौज़ूआत से लोग वाकिफ़ हैं। इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 7 मई 1861 में पैदा हुए और 7 अगस्त 1941 को इनकी वफ़ात हुई। इसमें जो एक दिलचस्प पहलू है कि रविंद्रनाथ के साथ टैगोर, ये लफ्ज़ सुनने में बज़ाहिर यूँ लगता है कि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और टैगोर इनके नाम के साथ कैसे लगा हुआ है। ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि टैगोर किस लफ्ज़ से ये टैगोर बन गया, ये किस लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। आप ये जानकर आपको भी खुशी भी होगी और क़द्र हैरत भी होगी। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर के अजदाद में एक साहब पंचानन थे। इनसे सैकड़ों साल कबल, कई सौ साल कबल। और वो जब कलकत्ते की बुनियाद पड़ रही थी उस वक्त वो कामगार तबके के साथ वो रहते थे। ये आला ख़ानदान से थे, ब्राह्मण थे। कभी इन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, बल्कि उनके साथ जो इनका सलूक था, पंचानन चूँकि उनका मैलान रूहानियत की तरफ था तो उसी हिसाब से लोगों से इनके ताल्लुक़ात थे और राब्ता था। लोग इनके अखलाक और इनके खुलूस को देखकर ठाकुर साहब कहना शुरू कर दिया। बाद में अंग्रेज़ों का मामला आया तो उन लोगों ने देखा कि इन्हें लोग ठाकुर साहब कहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने भी इनको ठाकुर कहना शुरू किया। लेकिन अंग्रेज़ चूँकि नहीं वो इस बोल सकते थे और कुछ, तो वो ठाकुर को रफ्ता रफ्ता वो टैगोर बोलने लगे।
और इस तरह ये रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी तालीम के मुतालिक भी कई बाब हैं, तो उस पर रोशनी डालिए हमारे नाजरीन के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर के सिलसिले में ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये जिस ख़ानदान में पैदा हुए, जी जी, वो ख़ानदान असलन बहुत ही कसीरुल अयाल ख़ानदान था। ये इनकी वालदा कसीरुल अयाली के सिलसिले में ये लोग कहते हैं कि यही वजह थी कि इनकी वालदा बीमार रहने लगी थी और इनकी परवरिश, इनकी देखभाल नौकरों के ज़िम्मे आ गई। इसका खलक भी रविंद्रनाथ टैगोर की तहरीरों में मिलता है और वो अफसोस भी करते हैं। उसमें किसी मुलाजिम की बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत ही सजाया संवारा, यानी नौकरों के दरमियान एक तरह से ये कहते हैं कि मुझे झोंक दिया गया और मैं, वालिद इनके बाहर रहते थे, वालदा घर में थी तो बीमार रहती थी। कसीरुल अयाल, चूँकि भाई बहनों में सबों में ये सबसे छोटे थे, तो एक तो इसका कुछ फ़ायदा भी था, कुछ नुकसान भी था। नुकसान यही हुआ कि वो एक शेर है कि ज़माना वरना अब भी है, वही किस्से कहानी का, अगर खोया है कुछ तो लम्स है वो दादी नानी का। जब माँ बाप से बच्चा अलग होता है और ख़ानदान के बुज़ुर्गों से बच्चा अलग होता है, तो ज़ाहिर है कि उसकी शख्सियत पे जो असरात होते हैं वो उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके दरमियान उसकी ज़िंदगी गुज़रती है या बचपन गुज़रता है। रविंद्रनाथ टैगोर को रूहानी सफ़ीर भी कहा जाता है। इस हवाले से हमारे नाजरीन से आप कुछ कहिए, कुछ बताइए उनको। रूहानी सफ़ीर से इनको मुखातिब करने का जो पस मंज़र है उस पर अगर आप निगाह डालेंगे तो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी ख़ास तौर से गीतांजलि के हवाले से हिंदुस्तान से बाहर पहुंची और गीतांजलि का जब अंग्रेज़ी तर्जुमा हुआ तो मुख्तलिफ़ जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ तक इनकी शायरी पहुंची। और गीतांजलि में जो गीत हैं, ये नाम आप अगर गौर करें, दरअसल गीतांजलि का मतलब ही है गीतों का हदिया। तो गीतांजलि में जो इनके गीत हैं उनमें रूहानियत का गलबा है और वो रूहानियत आम तौर पर जो हम लोग रूहानियत समझते हैं वो नहीं है, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो फ़ितरत से अपने आप को मुंसलिक करके, यानी फ़ितरत के मनाजिर को, जो फ़ितरी मज़ाहिर हैं, उन मज़ाहिर को अपनी ज़ात में जब ये जज़्ब करते हैं और वहाँ से जो ये रूह की सरशारी और रूह की तस्कीन महसूस करते हैं, उस रूहानियत को इन्होंने अपनी शायरी में बहुत ही फ़नकाराना अंदाज में पेश किया है। गीतांजलि की बड़ी अहमियत भी यही है कि यहाँ जो इनके यहाँ रूहानियत है वो कोई ऐसी रूहानियत नहीं है कि जो टापू में अपने आप को ज़ाहिर कर रही हो, बल्कि वो रूहानियत है जो फ़ितरी मज़ाहिर से अपनी जड़ों को मंसूब करके और इंसानी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। जो फ़लसफ़ा टैगोर का है वो यकसां है, हर एक इंसान में वो कैफ़ियत है। शायद यही वजह है कि आलमी सतह पर टैगोर की आवाज़, टैगोर की सोच, टैगोर की फ़िक्र पहुंच सकी और उससे जुड़ सकी। उन्होंने रूहानियत को, यानी अपने बातिन को ज़ाहिर के फ़ितरी मनाजिर से हम आहंग करके और मुरतब किया
और ये ऐसी खूबी है कि किसी एक इंसान की ये मीरास नहीं हो सकती है, बल्कि ये खूबी दुनिया में जहाँ भी पहुँचेगी जी जी तो इसकी हैसियत आफाकी होगी। बिल्कुल जी। क्योंकि हर शख्स, हम्म। आप जो फरमा रहे हैं जी 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 कि हर शख्स जो अपनी क़ुर्बत महसूस करता है, इसकी वजह यही है जी जी कि उसे ये नहीं लग रहा कि टैगोर अपने बारे में कुछ बोल रहा है या टैगोर की शायरी अपनी ज़ात का इजहारिया है, बल्कि हर शख्स जो पढ़ रहा है उसे ये महसूस हो रहा है कि ये मेरी ज़ात का इजहार है, ये मेरे एहसास का इजहार है। अब चलते चलते आखिर में ये सवाल कि ये किताब जदीद हिंदुस्तान के मेमार रविंद्रनाथ टैगोर की शख्सियत को समझने में कितनी मुआविन है? देखिए, ये किताब बहुत ही ज़ाहिरन मुख्तसर सी किताब है, 224 सफ़हात पर यह मुश्तमिल है, लेकिन जो इसके मशमूलात हैं उन पर आप निगाह डालें तो इनके आबा व अजदाद से लेकर फिर ख़ानदान का जो पस मंज़र है, इनकी पैदाइश और ज़िंदगी, इनकी तालीम और इनकी अदबी सलाहियत के निखरने के असबाब, फिर एक बाब इसमें है शादी और घरेलू ज़िंदगी, तालीम में तजुर्बा, मशक्क़त और इंतशार। इसमें और भी कई अबवाब हैं, जैसे अभी आप रूहानियात से मुतल्लिक़ बातें हो रही थी, तो रूहानी इरफान ज़ात और आलमी सतह पर इनकी शनाख्त, माहिर तालीम और समाजी कारकुन की हैसियत से इनका क्या मर्तबा है। एक बहुत दिलचस्प चैप्टर इसमें है पेंटिंग से मुतल्लिक़, यानी बहैसियत मुसव्विर ये क्या अहमियत इनकी है। और फिर आखिरी अय्याम, ये वो अबवाब हैं जिन पर यह किताब मुश्तमिल है। ये इस किताब की बहुत ही ख़ास बात है और बहुत ही अहम इस किताब का पहलू है कि एक शख्स के ज़ाहिरी और बातिनी तमाम पहलुओं को एक जगह कोई कारी इजमालन पढ़ सकता है। डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से इतनी इल्मी गुफ्तगू हुई। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब कि रविंद्रनाथ टैगोर से मुतल्लिक़ इस गुफ्तगू में मैं शामिल हुआ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम किताब कायनात के दूसरे हिस्से में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करते हैं और आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं वो है बेगम अख्तर का ज़िंदगी नामा। ये किताब है अटल तिवारी की लिखी हुई और पब्लिकेशन डिवीज़न से ये छपी है। और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रक्षंदा रूही। आप जामिया मिलिया स्कूल में हिंदी की टीचर हैं, एक फ़िक्शन राइटर हैं, कहानीकार हैं और हिंदी कहानी में आपका एक बड़ा नाम है। खैर मक़दम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब बेगम अख्तर का ज़िंदगी नामा जो कि अटल तिवारी ने लिखी है, इस किताब पर मुख्तसर रोशनी डाली हमारे नाजरीन के लिए। मेरे ख़्याल में किताब इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद होगी कि ये एक रूपक के तौर पर लिखी गई है। अब रूपक के बारे में आप थोड़ा सा मैं बताऊं आपको जी जी। कि जो कथानक होता है, एक कथा को जो हम एक ड्रामे की शक्ल दे देते हैं, जिसमें विशेष व्यक्तियों के जीवन की कुछ घटनाएं होती हैं, उसको रूपक कहा गया है। और इसमें एक विशेष एक टॉपिक मतलब कह लें आप या एक विषय कह लीजिए, ज़िंदगी नामा तो है, मुख्तसर है, शॉर्ट में है, लेकिन ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर ये एक नया प्रकाश डालता है। अच्छा। बेगम अख्तर, जिनको अख्तरी बाई के नाम से हम जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, उनके जीवन काल के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन जो पाठक है इस किताब का, इस पुस्तक का, उसको पढ़ने में यूँ भी इसको बहुत आनंद लेगा वो कि ये एक ड्रामे की शक्ल है इसका।
तो अब आजकल इस तरह की पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती हैं। मैं एक अध्यापिका हूँ, टीचर हूँ, मेरी नज़रों से बहुत सारी किताबें आजकल गुज़रती हैं। उनमें इस तरह का जो विषय होता है एक तो वो नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम थोड़ा कमर्शियल हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें ऐसा लगता है कि ये किताबें कम बिकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है और हमारे लिए तो खैर है ही। जी, ये किताब लिखने से जुड़ा हुआ भी एक वाक़या है कि ये रूपक लिखा गया और कोई ऐसा मौका था जिस पर उसके बारे में बताइए जी। इसमें जो इसका आरंभिक जो चैप्टर है, जो अध्याय है, जो लिखते हैं लेखक ने अपने बारे में लिखा है, उसमें ये था कि 75 वर्षीय एक प्रोग्राम करना था। अच्छा। आकाशवाणी लखनऊ को। और सबकी राय से ये प्रोग्राम तय हुआ कि हम अख्तरी बेगम या बेगम अख्तर का ज़िंदगी पे कुछ एपिसोड्स बनाना चाहेंगे। अब जिनको ये काम दिया गया था किसी कारणवश वो नहीं उसको पूरा कर सके, तब ये तिवारी जी के हाथ में ये काम आया और उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए इसको बहुत से लोगों से उन्होंने मशवरा किया, सलाह की, बल्कि वो ख़ासकर फैज़ाबाद गए इसके लिए, और जो कि इनकी जन्म स्थान है। जबकि थोड़ा सा इसमें आपने भी पढ़ा होगा, कुछ एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं इसको हम, कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फैज़ाबाद में पैदा हुई और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कुछ से थोड़ा आगे किसी और गांव में पैदा हुई थी। लेकिन फिर भी ये लेखक वहाँ जाके पूरी मालूमात वहाँ से करके लाते हैं और फिर 13 धारावाहिक लिखते हैं और उसको फिर ये किताबी शक्ल देते हैं, जो अभी 2023 में ये छप के आई है। बेगम अख्तर के अहवाल जो इसमें है, शुरुआती ज़िंदगी उनकी जद्दोजहद और बाप का साया न होते हुए उनका और उनकी माँ की जो ज़िंदगी से लड़ाई थी, और ये क्या था, इस पर रोशनी डाली हमारे नाजरीन के लिए। एक ऐसी प्रगतिशील महिला का जीवन काल है इसमें। देखिए, वो 1914 के आसपास पैदा होती है। जी बिल्कुल। और 1924 तक आते आते वो गज़ल गायकी की तरफ मुड़ जाती हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी माता जी का रहा है, क्योंकि पिता नहीं थे और घर में उनके कोई मामू या चाचा भी नहीं थे। तो ये दो औरतों की, दो महिलाओं की प्रगति के साथ साथ एक संघर्ष की संघर्ष की कहानी है। ये पूरा परिचय बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने, बहुत लेखक ने इसमें बिल्कुल एकदम संक्षेप में दिया है। आप इस एक पैराग्राफ से उनके पूरे जीवन काल को समझ सकते हैं। इसके अलावा बेगम अख्तर ने मौसीकी सीखी, तो उस्ताद से उनका रिश्ता एक शागिर्द की हैसियत से, वो भी जिक्र इसमें आया है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए हमारी। उसका जिक्र इस तरह से है कि जब वे एक कार्यक्रम के दौरान गज़ल गाने के लिए तैयार होती हैं, तो उनके उस्ताद भी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं और वे कार्यक्रम से जो उनके कार्यकर्ता थे या जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे उन्होंने ये बात कही कि मैं उस्ताद जी के सामने नहीं गा पाऊँगी। क्योंकि एक रेस्पेक्ट थी, एक आदर था कि जिनके चरण छू के मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, मैं उनके समक्ष कैसे गा सकती हूँ। तो उस्ताद जी ग्रीन रूम के बराबर एक कमरा था, उसमें जाके तशरीफ़ रखते हैं। फिर वो बेगम अख्तर गज़ल शुरू करती हैं और फिर वो वहाँ से जब लौट कर आते हैं तो उनके चरण छू लेती हैं। अच्छा, उन्होंने रंगमंच पर भी काम किया, नाटक भी किया है। नाटक में भी काम किया और महबूब की फिल्मों में काम किया। जी हाँ, फिल्मों में काम किया। जी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के दौरान वो अपनी गायकी से भी जुड़ी रहती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गायकी को छोड़ दिया था। तो गज़ल गायकी के अलावा दादरा और ठुमरी, उनका तो अगर कहा जाए तो उनका स्पेशलाइजेशन ठुमरी और दादरा ही है। जिस प्रकार की ठुमरियाँ उन्होंने गाई हैं और दादरा उन्होंने गाए, तो उसको सुनने के बाद दर्शक मंत्रमुग्ध होते थे और उनको जाने नहीं दिया जाता था। पूरी पूरी रात गज़लें होती थी और वो वहीं जमी रहती थी और गज़ल चलती रहती थी। ये जो हम शादियों में गाने गाते हैं, ये भी उनका बहुत एक सुंदर, एक प्रकार से उनका अनुभव कह लीजिए या गाने का अंदाज़ कह सकते हैं। अच्छा, ये एक वाक़या है कि जब उनकी शादी इश्तियाक साहब से हुई तो बीच में उनका गाना रुक गया, क्योंकि उनके शौहर जो हैं वो गायकी को पसंद नहीं करते थे, तो इससे उनका बड़ा दिल टूटा था गाने की इजाज़त। पृष्ठ नंबर 65 पर एक ये जो आपने बताई ना बात, जी, ये इसमें इन्होंने लिखा है कि बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी बेगम साहिबा को बहुत प्यार करते थे और इसका प्रमाण डॉक्टर की
गायन वाली सलाह से लिया जा सकता है। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए जब बेगम को गाने की सलाह दी तो अब्बासी साहब मना नहीं कर पाए। जब उनके पति ने, शौहर ने, जो कि उनको बेइंतहा प्यार करते थे, और शादी उनकी इसी शर्त पर हुई थी क्योंकि वो एक रिनाउंड नाम था, बैरिस्टर थे पेशे के लिहाज से भी और एक ख़ानदानी लिहाज से भी, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी, उनकी शरीके हयात स्टेज पर गाएं। अब वो ज़माना ऐसा था कि महिलाओं को घर में ही रखा जाता था, किंतु उन्होंने उसको माना और फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने चिंता जब डॉक्टर ने दिखाई तो उनको गाने के लिए उन्होंने अलाउ किया, इजाज़त दी, और बहुत सुंदर गाना उन्होंने फिर से शुरू किया। बेगम अख्तर एक शागिर्द की हैसियत से कैसी थी और उन्होंने अपने उस्ताद के सामने गाने से मना कर दिया और उनका लिहाज और उनका एहतराम था। इसी के बरक्स जब वो खुद उस्ताद बनी तो उनका अपने शागिर्दों से कैसा रिश्ता था, इस पर कुछ आप बताइए। जी, उनकी एक बड़ी महान गायिका कह लीजिए आप, रीता गांगुली जी हैं, जिन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पीली साड़ी पहनी हूँ और तुमने भी पीली साड़ी पहनी है, चलो जल्दी तानपुरा मिलाओ। मैंने कहा मुझे तानपुरा मिलाना नहीं आता, तो बेगम साहिबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही मिला देती हूँ, और वह तानपुरा मिलाने लगी। फिर आपने उनके साथ गाया या नहीं? तो रीता गांगुली ने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगा, मैंने माफ़ी मांग ली और मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। लेकिन उन्होंने गुस्से में ये दिखाया कि वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई और बहुत दूर पहुँच गई, और आने के बाद फिर जाने के बाद उन्होंने कहलवा भेजा कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी गाना नहीं गाऊंगी। बड़ा अहम सवाल ये है कि गज़ल गायकी को उन्होंने एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान दी, तो एक गायिका की हैसियत से, मौसीक़ीकार की हैसियत से उनका पूरी गज़ल गायकी पर उनका असर, उस पर आप अपने ख़यालात बताइए। ये तो बहुत बड़ा असर है उनका गज़ल गायकी के ऊपर। जब भी हम किसी महफ़िल में जाते हैं तो उनका बाकायदा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि बनना है तो बेगम अख्तर बनो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उनको मलिका का एक खिताब भी दिया गया था, और आपको शायद याद होगा 2015 में हमारे दूरदर्शन ने भी एक प्रोग्राम किया था और उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि बेगम साहिबा मलिका थी और मलिकाए गज़ल कहा गया है, तो पूरा इम्पैक्ट है उनका। अब चलते चलते आखिरी सवाल ये कि इस किताब की अहमियत पर रोशनी डालिए। महिला का संघर्ष सबसे पहली बात, दूसरा उनकी प्रगतिशील होना, सेकंड, तीसरा यह है कि गज़ल के लिए समर्पण होना और थिएटर के लिए समर्पण होना, पति के लिए समर्पण होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगी महिलाएं ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा था कि इस किताब में जिस अंदाज से रूपक लिखा गया है कि एक शहर को किरदार बनाया गया है, या कि शुरुआत में उनकी एक गज़ल का हिस्सा है, तो उस हिसाब से जो लोग रेडियो पे काम करते हैं या कि जो लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत अहम है। इस तरह से संवादों के साथ बात तो ये नाटक लिखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मास मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे या टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रक्षंदा रूही साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहाँ हम प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम की शख्सियत और उनकी शायरी के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। बशक्ले क़ामत आदम बतर्ज़े रक़्स परी, हमारे सर पे क़यामत भी क्या जवां गुज़री। उर्दू के वो कलमकार जिनके इम्तियाज़ात तख्लीक़ व तनक़ीद के बाब में यकसा रोशन हैं, उनमें प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम का नाम सर फहरिस्त है। वो एक अच्छे नक्काद भी थे और बेहतरीन शायर भी। उनके मुतालियात का दायरा बहुत वसी था। उर्दू और फ़ारसी के साथ साथ मगरबी अदबियात पर भी उनकी गहरी नज़र थी। प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम 21 जुलाई 1919 को रामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आपके वालिद अख्तर जमील साहब रियासत रामपुर में एक मोअज़्ज़िज़ ओहदे पर फाइज थे। खुर्शीदुल इस्लाम 5 ही साल के थे कि उनके सर से वालिद का साया उठ गया। शफ़क़त पितरी से महरूमी के बाद
वो 2 साल तक अपने दादा की तरबियत में रहे, जहां उन्हें कुरान के अलावा इस्माइल मेरठी और गुलिस्तां बोस्तां के अलावा हिकायत लतीफ जैसी अहम किताबों को पढ़ने का मौका मिला। 11 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बागो बहार, आराइश महफिल, कससुल अंबिया और ज़हर इश्क जैसी किताबें आपने पढ़ ली। 12-13 साल की उम्र में खुर्शीदुल इस्लाम ने ये शेर कहा था, जिससे उनकी तख्लीकी उठान का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल दिल पूछते हैं जब वो मेरा, अर्ज करता हूँ मेहरबानी है। खुर्शीदुल इस्लाम ने 1938 में दिल्ली से हाई स्कूल और 1945 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया और वहीं 1945 में बहैसियत लेक्चरर आपका तकर्रुर हो गया। 1953 में लंदन यूनिवर्सिटी में मेहमान प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी, जहां रोल्फ रसल जैसी अहम शख्सियत के साथ आपको काम करने का मौका मिला। खुर्शीदुल इस्लाम का तख्लीकी मैलान गज़ल की तरफ ज्यादा है। उनके तख्लीकी जहन ने गुल, गुलची, अदू, बाग, बागबान, शमा, परवाना और मेखाना जैसी मुरव्विज लफ्जियात को नई मारवियत से हमकिनार किया। कहीं लपक उठे शोले, कहीं महक उठे गुल, शबे फिराक ना पूछो कहाँ कहाँ गुजरी। शमा जलती है तो परवानों का आता है ख्याल, और बुझती है तो बुझने पे मलाल आता है। प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम की गज़लों में ज़हनी कशाकश के साथ साथ इंसानी नफ्सियात का खल्लाकाना इजहार मिलता है। कोई फरेब तराशो, कोई चिराग जलाओ, ये एक रात किसी तौर से बसर कर जाओ। खुर्शीदुल इस्लाम बला का तख्लीकी ज़हन रखते थे। उन्होंने उर्दू गज़ल को नई बुलंदियां अता की। उर्दू के कई अहम नक़ादों ने उनकी शेरी अज़मत का एतराफ़ किया, जिनमें मजनू गोरखपुरी, आले अहमद सुरूर, अली सरदार जाफरी और वहीद अख्तर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। रगे जां, शाखे निहाल गम, बनो के खार मई रक़सम और जस्ता जस्ता खुर्शीदुल इस्लाम के शेरी मजमू हैं। मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद अलीगढ़ को ही अपना मस्कन बना लिया, जहां 19 जून 2006 को इल्म अदब का ये सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन वो अपनी तख्लीक़ात और तसनीफ़ात की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम किताब कायनात का ये एपिसोड यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। दूरदर्शन, किताब कायनात और मुस्तहसन रिज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।